हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। आज हम लोग बात करेंगे ईएमआरएस की वैकेंसी की, और स्पेशली ये वीडियो बीसीए और एमसीए होल्डर के लिए बनाया जा रहा है कि जो बीसीए वाले हैं या एमसीए वाले हैं वो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, टीजीटी के लिए अप्लाई करें या पीजीटी के लिए अप्लाई करें। अगर वो टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो टीजीटी में कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें, और अगर वो पीजीटी में अप्लाई करते हैं तो पीजीटी में कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें। बहुत सारे लोग हैं जो कन्फ्यूजन में हैं, बार बार वो यही कमेंट कर रहे हैं कि मैम मैंने बीसीए कर रखा है, बीएड कर रखा है, किसके लिए अप्लाई करूं। तो यही अभी देखेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि जिन्होंने बीसीए कर रखा है उसके साथ बीएड कर रखा है तो कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। किसी ने अगर एमसीए कर रखा है और उन्होंने बीएड कर रखा है तो वो किसके लिए एलिजिबल है। किसी ने बीएड नहीं किया है और बस सीटेट कर रखा है, बीसीए एमसीए है, तो किसके लिए एलिजिबल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 पोस्ट है मेनली जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को, वो ये 3 है, पीजीटी आईटी, फिर पीजीटी आईटी। एक तो इनके लिए लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि क्या पीजीटी आईटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। फिर सेकंड लोग बात करते हैं टीजीटी मैथ की, एंड देन टीजीटी साइंस। ये 3 पोस्ट है जिसके लिए लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज है कि क्या मैं इसके लिए फॉर्म फिल करूँ या ना करूँ। तो पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप फॉर्म फिल करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, जानिए, तभी फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि 1-2 रुपये की बात नहीं है। एक फॉर्म का चार्ज है 1500 रुपया, और अगर आप अलग से मतलब लाइक पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए भरते हो तो आपको 3000 रुपीज़ लगेंगे अलग अलग से। तो इसलिए आप पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो, फिर फॉर्म फिल करो। सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी आईटी की, कि पीजीटी आईटी के लिए बीसीए और एमसीए वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देख लीजिए, इसको ध्यान से देखिए। पीजीटी आईटी के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या है, बीटेक है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है बीटेक और एमटेक के लिए कि बीटेक और एमटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी से कर रखा है तो एलिजिबल है, ये तो क्लियर है। इसके साथ ही एक और ऑप्शन है, ये देखिए, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब मतलब ये क्या, एमसीए तो है, अगर आपने एमसीए कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ से देखिए, पीजीटी आईटी के लिए तो क्लियर हो गया, अगर आपने एमसीए कर रखा है तो आप पीजीटी आईटी के लिए अप्लाई करिए। इसमें बीसीए वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब पीजीटी आईटी के लिए सिर्फ एमसीए वाले एलिजिबल हैं, बीसीए वाले नहीं हैं। एमसीए के साथ आपके पास कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए, ना बीएड ना सीटेट, कोई डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ ओनली एमसीए है अगर आपके पास, तो आप पीजीटी आईटी के लिए फॉर्म फिल करिए। डन। नेक्स्ट बात करते हैं टीजीटी साइंस और फिर टीजीटी मैथ की। पहले टीजीटी मैथ का देख लेते हैं, फिर टीजीटी साइंस का। टीजीटी मैथ के लिए देखिए क्या कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। अगर आप, क्योंकि टीजीटी जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों साल में। 3 साल का अगर आपका ग्रेजुएशन है, 3 साल का ही होगा, तीनों साल में आपका मैथमेटिक्स मतलब एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके साथ क्या दिया गया है, सेकंड सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर साइंस होगा तो आप ओके हैं। बीसीए और एमसीए में कंप्यूटर साइंस तो डन है ही, तो आप एलिजिबल हैं इस सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बट ये देखिए, मैथमेटिक्स है, क्या आपने जब बीसीए किया था तो आपके बीसीए में मतलब तीनों साल जो 6 सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर तक क्या आपके मैथमेटिक्स थे हर एक सेमेस्टर में। अगर थे तो आप एलिजिबल हैं, अगर बीसीए में आपके मैथमेटिक्स नहीं थे तो एलिजिबल नहीं है। बट आई गेस क्या बीसीए में मैथमेटिक्स हर एक सेमेस्टर में आता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज मैंने बीटेक और एमटेक कर रखा है तो मुझे बीसीए का, बट मैं जहाँ तक जानती हूँ कि मुझे नहीं लगता मैथमेटिक्स हर एक सेमेस्टर में आता होगा, क्योंकि बीटेक में सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही आता है, उसके बाद मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत है, फिर तो है ही नहीं। तो अगर आपके 6 सेमेस्टर तक मैथमेटिक्स है तो आप बीसीए कर रखे हैं तो आप फिल कर सकते हैं टीजीटी के लिए, और अगर आपके मैथमेटिक्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। बट इसके साथ टीजीटी में और भी क्राइटेरिया है, ये नीचे देखिए। अगर आपके मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में और सेकंड में कंप्यूटर साइंस तो हो ही गया बीसीए एमसीए के लिए, उसके साथ आपके पास बीएड होना बहुत ज़रूरी है। बीएड के साथ बीएड भी क्लियर होना चाहिए, और बीएड के साथ आपके पास या तो स्टेट हो, मतलब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, या तो आपने स्टेट कर रखा हो, या फिर सीटीईटी सीटेट का पेपर 2, ये दोनों चीज़ होना चाहिए। बीएड या सीटेट पेपर 2 हो या फिर स्टेट हो, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे तब टीजीटी मैथ के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं।
अब बात रही टीजीटी मैथ की हो गई, तो फिर बात करते हैं टीजीटी साइंस की। टीजीटी साइंस में देखिए क्या है, बैचलर डिग्री इन साइंस, मतलब ग्रेजुएशन में आपके पास साइंस मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल। अब आप देख लीजिए क्या साइंस का पेपर विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब, साइंस में से भी कौन सा पेपर होना चाहिए, बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों में से 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। ये तो कोई तुक ही नहीं बनता ना कि बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आप बीसीए में पढ़ रहे हैं या फिर एमसीए में पढ़ रहे हैं। तो जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग इसमें कन्फ्यूजन में है कि क्या मैं टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करूँ, कहाँ से हो सकते हो, आपने कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई किया है, साइंस से नहीं। कंप्यूटर साइंस और साइंस सुनने में सेम जैसा लगता है, क्योंकि लोग सोचते हैं साइंस वाले बच्चे ही बीसीए और एमसीए कर रहे हैं तो वो साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आप इस कन्फ्यूजन को क्लियर करो, आप एप्लीकेबल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन मांग रहा है। इन तीनों में से 2 पेपर होने चाहिए, वो हमारे बीसीए और एमसीए में है ही नहीं। टीजीटी साइंस के लिए तो कहीं से भी एलिजिबल नहीं है बीसीए और एमसीए वाले। टीजीटी मैथ की बात करें तो अगर आपके मैथ हैं 6 सेमेस्टर में से कहीं पे 6 सेमेस्टर में आपके मैथ पेपर है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं है। नहीं तो फिर बीसीए वाले कहीं फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं और एमसीए वाले पीजीटी आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया हो। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करें, क्लियर करें कन्फ्यूजन, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। बट जल्द से जल्द फॉर्म फिल करें, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। फॉर्म फिल करने में पूरा महीना थोड़े ना लगाना है, लाइक 30 अप्रैल तक डेट है तो हम 30 अप्रैल को फॉर्म फिल करेंगे, फिर आप 15 दिन बाद पेपर दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है फिर उस पेपर देने का भी। जिसे जल्द से जल्द आप फॉर्म फिल कीजिए। ओके।